हेलो गाइस, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग रीजनिंग का बैच लेके आए हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए। तो जैसा कि हमने आप लोगों को सीरीज स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता था आपका टॉपिक सीरीज स्टार्ट हुआ था और सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने आप लोगों को सिखा दिया था। हमने बताया था कि सीरीज 5 तरह की होती है। पहली जो सीरीज होती है वो होती है आप लोगों की सजातीय श्रेणी, दूसरी जो सीरीज होती है वो होती है विजातीय श्रेणी, तीसरी होती है चक्रीय श्रेणी, चौथी होती है अक्षरों का बार बार आना और पांचवी सीरीज हमने लिखाई थी। तब ये 4 सीरीज में से कोई भी सीरीज आप लोगों की काम नहीं करती है। तो फिर हम लोग 5वीं सीरीज की ओर चलते हैं और जिसका नाम हमने दिया था रामबाण मेरे प्यारे बच्चों। और रामबाण क्या था? रामबाण था सभी समूह के सभी अक्षर अगले समूह में होने चाहिए। और वहां हम लोग जो ग्रुपिंग थी वो हमेशा 4 से करते थे। हमने बेसिक जो वीडियो थी वो पहले ही अपलोड करा दी थी। ये उसकी दूसरी वीडियो है सीरीज की, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। कैसे आप लोगों को पता लगेगा कहाँ हमें कौन सी वाली सीरीज का यूज करना है, वो सारी चीजों को अब हम लोग जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो आप लोगों के पिछले विगत वर्षों के एग्जाम में आए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके के साथ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सीरीज हम लोगों ने पढ़ाया था और कौन सी सीरीज आप लोगों को पढ़ाई गई थी? अक्षर श्रेणी आप लोगों को पढ़ाई गई थी। सीरीज 2 प्रकार की होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। एक होती है सजातीय श्रेणी और एक होती है विजातीय श्रेणी। हाँ, एक सजातीय श्रेणी, एक विजातीय श्रेणी, एक चक्रीय श्रेणी, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट अक्षरों का बार बार आना और एक सभी समूह के सभी अक्षर अगले समूह में होने चाहिए। विशेष रूप से विशेष तौर पर मैंने सीरीज आप लोगों को 2 प्रकार की बताई थी। कौन सी? एक नंबर सीरीज और एक अल्फाबेट सीरीज। एक को कहते थे अक्षर श्रेणी और एक को कहते थे हम लोग संख्या श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोगों ने अक्षर श्रेणी शुरू किया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया गया है A-C-D A-B-D-B और ये इस माध्यम के अनुसार आप लोगों को क्वेश्चन एक आप लोगों के एग्जाम में दिया जाएगा। आप लोगों को करना कैसे होगा मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे? उसमें वर्ड काउंट करेंगे, कितने वर्ड हैं, और वर्ड काउंट करने के बाद उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? वर्डों को काउंट करेंगे। चलिए वर्ड काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों? वर्डों की संख्या यहाँ 20 है और 20 में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं कितने से? या तो 4 से ग्रुपिंग करते हैं या फिर 5 से ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 से ग्रुपिंग करके देखेंगे। आंसर नहीं आएगा तो तब हम लोग 5 से ग्रुपिंग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले 4 से ग्रुपिंग करते हैं। 1 2 3 4 एक ग्रुप ये बना 4 का। 1 2 3 4 एक ग्रुप ये बना 4 का। 1 2 3 4 एक ग्रुप ये बना 4 का। 1 2 3 4 एक ग्रुप ये बना 4 का और 1 2 3 4 एक ग्रुप ये बना 4 का। कितने ग्रुप बन के तैयार हुए हमारे? 5 ग्रुप हमारे बन के तैयार हुए। अब देखेंगे कौन सी वाली ये श्रेणी होगी। आइए जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका पहला मेंबर देखिए मेरे बच्चों क्या है? ए। इसका पहला वर्ड क्या है? ए। इसका भी पहला वर्ड क्या है? ए। इसका भी पहला वर्ड क्या है? ए। तो यहां भी पहले स्थान पर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? ए होना चाहिए। दूसरे स्थान पर देखेंगे, यहां दूसरा स्थान भरा हुआ नहीं है, लेकिन यहां भरा हुआ है कितना है? बी। यहां भरा हुआ है कितना है? बी। और यहां भी भरा हुआ है कितना है? बी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी कितना होना चाहिए? बी। और यहां भी कितना होना चाहिए? बी। देखिए 3 स्थान हम लोग भर चुके हैं।
जैसा हम लोगों ने बताया था शुरू के दो स्थान कैसे हो गए हमारे, सिमिलर हो गए, सेम हो गए, तो श्रेणी कौन सी बनेगी हमारी, सजातीय श्रेणी बनेगी। मैंने बताया था जब सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हो जाएं तो श्रेणी कैसी हो जाती है, सजातीय श्रेणी हो जाती है। यहाँ तीसरे नंबर पर सी, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर सी, यहाँ भी तीसरे नंबर पर सी, यहाँ भी तीसरे नंबर पर सी, और यहाँ भी तीसरे नंबर पर सी। यहाँ चौथे नंबर पर डी, यहाँ भी डी है लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में डी है, और यहाँ भी लास्ट में डी है, तो यहाँ भी लास्ट में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आंसर क्या हो गया, आंसर आया, देखिए हमारे समूह कैसा बना हमारा, ए बी सी डी और ए बी सी डी, यानी सारे के सारे समूह कैसे हो गए, एक समान हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो श्रेणी बन गई सजातीय, और हमारा आंसर जो हुआ, आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों बी सी ए बी डी, और ये श्रेणी कैसी हो गई, श्रेणी हो गई सजातीय, सजातीय श्रेणी मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले बनी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को चेक करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बर्डों को काउंट करेंगे। बर्ड काउंट करिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बर्ड कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 15। और 15 में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं या तो 3 से या फिर 5 से। पहले हम लोग 3 से ग्रुपिंग करके देखेंगे, आंसर नहीं आता है तो फिर हम लोग 5 से ग्रुपिंग करेंगे। तो चलिए 3 से ग्रुपिंग करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। सबसे पहले सजातीय श्रेणी को चेक करेंगे, क्या ये सजातीय श्रेणी बनेगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका पहला जो ग्रुप मेंबर है वो क्या है, बाई, और इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, एक्स। तो यहाँ दोनों अक्षर समान नहीं हुए, इसका मतलब सजातीय श्रेणी नहीं बनेगी। तो अगर सजातीय श्रेणी नहीं बनती है तो फिर हम लोग चलते हैं विजातीय श्रेणी की ओर। क्या विजातीय श्रेणी बनेगी, तो आइए जानेंगे विजातीय श्रेणी बनेगी या नहीं बनेगी। विजातीय श्रेणी किसको कहते थे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पढ़ाया था पहला जो ग्रुप मेंबर होना चाहिए वो एक ग्रुप छोड़ के उससे अगले ग्रुप के सिमिलर होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए। तो पहला ग्रुप होना चाहिए तीसरे के जैसा, और तीसरा ग्रुप होना चाहिए पांचवे के जैसा, और दूसरा ग्रुप होना चाहिए चौथे के जैसा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए क्या ऐसा होगा, यहाँ x है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यहाँ y है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। यहाँ z है तो यहाँ भी z होना चाहिए। तो क्या आया, x y और z। तो देखिए पहला, तीसरा और पांचवा जो ग्रुप है वो कैसा हो गया, एक जैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए दूसरे और चौथे को देखते हैं। यहाँ बाई है तो यहाँ भी बाई होना चाहिए, यहाँ जेड है तो यहाँ भी जेड होना चाहिए, यहाँ एक्स होगा तो यहाँ भी एक्स होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर हो जाएगा बाई, फिर से बाई, फिर एक्स, फिर जेड और फिर जेड, और श्रेणी बन जाएगी कैसी, विजातीय, विजातीय। श्रेणी कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, विजातीय हो जाएगी। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप लोग बर्डों को काउंट करेंगे, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने बर्ड हैं, 14। 14 में मैंने बताया था आप लोग 15 वाला रूल लगा सकते हैं, आप लोग 12 वाला भी रूल लगा सकते हैं। वो क्वेश्चन की स्थिति पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन दिया कैसे गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 12 वाला या 15 वाला रूल लगाते हैं। 12 और 15 में कॉमन होता है 3, तो सबसे पहले 3 से ग्रुपिंग करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। देखिए यहाँ देखिए हमने 3 3 से ग्रुपिंग की। सबसे पहले देखिए क्या सजातीय श्रेणी बनेगी,
तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों सजातीय श्रेणी बनेगी या नहीं। यहाँ पहले नंबर पर आर, यहाँ भी पहले नंबर पर आर, यहाँ भी पहले नंबर पर आर, तो बेटे यहाँ भी पहले नंबर पर आर होना चाहिए और यहाँ भी पहले नंबर पर आर होना चाहिए। यहाँ दूसरे नंबर पर एस, यहाँ भी दूसरे नंबर पर एस, यहाँ भी दूसरे नंबर पर एस और यहाँ भी दूसरे नंबर पर एस, तो यहाँ भी दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो देखिए एक जैसी हमारी सजातीय श्रेणी बनने के लिए तैयार है। पहले दो अक्षर हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, समान है मेरे प्यारे बच्चों। तो तीसरा भी समान होना चाहिए, यहाँ टी, तो यहाँ भी टी होना चाहिए, यहाँ भी टी होना चाहिए, यहाँ भी टी होना चाहिए और अगर आगे आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, टी ही आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा एस एस टी आर टी आर। और कैसी श्रेणी कहलाएगी, सजातीय श्रेणी कहलाएगी। सजातीय श्रेणी आप लोगों की हो जाएगी। ये श्रेणी भी कैसी होगी, सजातीय श्रेणी होगी। यहाँ भी सारे के सारे समूह कैसे हो गए मेरे प्यारे बच्चों, एक जैसे हो गए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होंगी बातें, आप लोग अच्छे से सीख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जिन बच्चों ने हमें कमेंट्स किया है उन बच्चों का आंसर भी कह रहे हैं बच्चे के आंसर नहीं देते सर आप, तो आंसर के लिए मैं बता दूं, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि फिगर ऑफ काउंटिंग का 5वां क्वेश्चन सर आप लोग देख लें, तो 5वां क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है उसका, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। उसका 48 ही आंसर होगा, 50 उसका आंसर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों को कमेंट्स किया था, जिन बच्चों ने, उनके लिए बता रहा हूं, जो 5वां क्वेश्चन था उनका आंसर 48 ही था। कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई ना कोई मिस्टेक मेरे प्यारे बच्चों की है उसके अंदर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्डों को काउंट करेंगे। उससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर वर्डों की पुनरावृत्ति होती है, वर्ड बार बार रिपीट होते हैं, तो वो सीरीज हो जाती है बेटे फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट। और वहां हम लोग समूह को नहीं बनाते, वहां हम लोग विदाउट समूह बनाए ही क्या करते हैं, आंसर को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है, डबल डबल बार, ट्रिपल बार नहीं आया है। तो हम लोग वर्डों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड हो गए। 15 में ग्रुपिंग करेंगे 3 से, 1 2 3 4 और 1 5। पहले देखेंगे क्या सजातीय श्रेणी बनेगी, नहीं बनेगी। इसका पहला मेंबर ए और इसका पहला मेंबर बी, सजातीय श्रेणी कभी भी नहीं होगी। विजातीय देखेंगे, पहला तीसरे के जैसा होना चाहिए, बेटे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पहला मेंबर है ए और इसका पहला मेंबर है सी। तो ना ही इसके अंदर सजातीय श्रेणी लगी, ना ही इसके अंदर विजातीय श्रेणी लगी। तो फिर आप लोग कौन सी श्रेणी की ओर जाएंगे, तीसरी श्रेणी हमारी होगी चक्रीय श्रेणी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद फिर से ए आया, तो ए के बाद फिर से क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। यहाँ देखिए सी, सी से पहले क्या आएगा, बी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी आएगा। यहाँ सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी आएगा और बी के बाद सी आएगा और सी के बाद फिर से ए आएगा। तो देखिए चक्रीय श्रेणी बन गई मेरे प्यारे बच्चों। तीसरी जो श्रेणी हमने आपको पढ़ाई थी वो थी चक्रीय श्रेणी। जब आप लोगों की सजातीय और विजातीय श्रेणी नहीं लगेगी तो फिर हम लोग इस श्रेणी की ओर जाएंगे जिसको हम लोग चक्रीय श्रेणी कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर हो गया इसका बी डबल ए सी बी ए। और ये कैसी श्रेणी हो गई, ये चक्रीय श्रेणी हो गई। ये चक्रीय श्रेणी बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, चक्रीय श्रेणी ये होगी। आइए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन में हम लोग वर्डों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 में ग्रुपिंग करते हैं 3 4 से या 5 से, हाँ 4 से या
5 से, तो 4 से ग्रुपिंग की, 1 2 3 4 और एक 5। देखिए यहाँ पहला अक्षर क्या है m, और यहाँ पहला अक्षर, यहाँ दूसरा अक्षर क्या है n, और यहाँ दूसरा अक्षर क्या है o। तो इसका मतलब ये हुआ सजातीय श्रेणी ये नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ सजातीय श्रेणी नहीं बनेगी क्योंकि दूसरा जो अक्षर है वो पहले और दूसरे समूह का समान नहीं है। फिर देखेंगे चक्रीय, फिर देखेंगे विजातीय श्रेणी। तो पहला किसके जैसा होना चाहिए? तीसरे के जैसा होना चाहिए। देखिए इसका पहला मेंबर है m और इसका पहला मेंबर है o। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ विजातीय श्रेणी भी नहीं बनेगी। तो फिर हम लोग चलेंगे चक्रीय श्रेणी की ओर। m के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? n, m के बाद आएगा n, n के बाद आ गया o के बाद p, और p के बाद फिर से क्या आएगा? m। यहाँ n के बाद o के बाद p के बाद आएगा q, और q के बाद क्या आएगा? q के बाद आ जाएगा फिर से p। देखिए दूसरा वाला एक बार बेटे फिर से देखते हैं, तीसरा वाला फिर से देखते हैं एक बार। पहले दूसरा देखते हैं, पहला कंप्लीट हो गया था m n o p, ये होना चाहिए। तो दूसरा देखेंगे n के बाद o के बाद p, और p के बाद फिर से क्या आना चाहिए मेरे बच्चों? फिर से क्या आना चाहिए? फिर से यहाँ आना चाहिए m n o p, n o p m, o p m n, और p m n o, और फिर क्या हो जाएगा? m n o p। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसी श्रेणी बन गई आप लोगों की? चक्रीय श्रेणी बन गई। ये हो गया m n o p, n o p m, o p m n, और p m n o, और m n o p। और ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा आप लोगों का o n p n और m। और ये कैसी श्रेणी हो जाएगी? चक्रीय श्रेणी हो जाएगी। आप लोगों ने जाना कि चक्रीय श्रेणी बन गई मेरे प्यारे बच्चों। ये जो चौथा पांचवा क्वेश्चन हमारा होगा उसमें भी हमारी कैसी श्रेणी बन के तैयार हुई है? चक्रीय श्रेणी बन के तैयार हुई है। आइए चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2 बार a दे दिया, यहाँ 2 बार b दे दिया, यहाँ फिर से 2 बार b दे दिया, यानी वर्डों की क्या हो गई मेरे बच्चों? पुनरावृत्ति हो गई। और जहां वर्डों की पुनरावृत्ति हो जाए वहां हम लोग समूह नहीं बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें समूह नहीं बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन किसका होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट का होगा, अक्षरों का बार बार यहाँ आना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ हम लोग समूह नहीं बनाएंगे, यहाँ हम लोग अपनी तार्किक सोच लगाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जो आप लोगों का क्या हो? सुनने में बेहतर हो, दिखने में बेहतर हो, और वास्तव में ऐसा पैटर्न बनाया जा सकता हो। तो ऐसा पैटर्न हम लोग यहाँ यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जैसे आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप लोग इसको बनाएंगे, कैसे आप लोग इसको बनाएंगे? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट्स करके आप लोग मुझे बताएंगे एक बार कि इसका 6 वाले का आंसर क्या होगा। 6 वाले का जो आंसर होगा वो कितना होगा वो आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए क्या होना चाहिए आंसर मेरे प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ a लिख लिया, यहाँ कितने a हो गए? 3 a हो गए। यहाँ मैंने b लिख लिया, कितने b हो गए? 3 b हो गए। यहाँ फिर से मैंने a लिख लिया, कितने a हो गए? 3 a हो गए। यहाँ फिर से मैंने b लिख लिया, कितने b हो गए? 3 b हो गए। यहाँ फिर से a लिख लिया, 3 a हो गए, और यहाँ फिर से b लिख लिया, 3 b हो गए। तो आपने जाना 3a 3b 3a 3b 3a
3b, ऐसी एक क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज बन गई। और जो सीरीज वास्तव में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सही है। तो ऐसा तार्किक सोच आप लोगों को रखनी है ताकि जो आंसर हो, जो सीरीज हो, वो वास्तव में कैसी हो, वैलिड हो। ऐसा नहीं कि अनवैलिड हो कि एक ए आ जाए और 4 बी आ जाएं और फिर सी आ जाए और फिर डी आ जाए और फिर 2 ए आ जाएं और फिर एक बी आ जाए। ऐसी सीरीज मेरे प्यारे बच्चों कभी भी नहीं बनेगी। एक सिस्टम होना चाहिए, एक पद्धति होनी चाहिए जिसके अनुसार हम लोगों को सीरीज बनानी है। तो आइए जानेंगे आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ए, फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी। और ये सीरीज हो गई अक्षरों का बार बार आना, अक्षरों का बार बार आना। कौन सी सीरीज बनी छठे क्वेश्चन में, अक्षरों का बार बार आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मेरे प्यारे बच्चों। 7 देखेंगे, यहां भी देखिए 2 बार बी आ गया, 2 बार ए आ गया, 2 बार ए आ गया। तो यहां भी वर्डों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। वर्ड क्या हो रहे हैं, बार बार से रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोगों ने बताया था आप लोग समूह नहीं बनाएंगे, फिर आप लोग अपनी तार्किक सोच के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ आंसर बन सकता है। देखिए एक ए एक बी, बेटे 2 ए 2 बी, बेटे 3 ए और 3 बी, फिर 4 ए और आगे आएंगे तो 4 क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए। तो देखिए 7वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा, उसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डबल ए बी। और ये भी कौन सा होगा, ये भी अक्षरों का बार बार आने वाली श्रेणी होगी, अक्षरों का बार बार आना। यहां भी अक्षर क्या हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, रिपीट हुए हैं, यहाँ भी अक्सर बार बार आए हैं। 7 क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा आप लोगों को। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको कराएंगे। समथिंग 25 के आसपास, 25 के आसपास क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाले हैं, ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी यहाँ डिस्कस हम लोग कर सकें। आप लोगों को बेहतर समझाने का हम लोग बेहतर प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और भी कोई अगर आप लोग गाइड करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं हमारे कमेंट्स के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। कि वीडियो तेज चल रही है, वीडियो धीरे चल रही है, सिलेबस और फास्ट करना चाहिए, सिलेबस और स्लो करना चाहिए। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बनाइए, आप वीडियो छोटी बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से बता दूं, बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। कुछ बच्चों का कहना है बड़ी वीडियो बनाइए, कुछ बच्चों का कहना है छोटी वीडियो सर बनाइए। तो देखिए आप लोगों को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, और पढ़ने के लिए क्या छोटा और क्या बड़ा आप लोग सीखना चाहते हैं केवल, तो आप लोग केवल और केवल कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान दीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को आप लोग भूल जाइए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है A डैश डबल A डैश A डैश A डबल A B डबल A डैश A डैश A। देखिए मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के वर्डों की पुनरावृत्ति हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, आप लोगों की अक्षरों का बार बार आने वाली सीरीज कहलाती है। तो ये जो 8वां क्वेश्चन होगा ये किसका होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट का होगा। तो बताइए क्या आप लोगों को यहाँ भरें, आप लोग क्या यहाँ भरें कि ताकि यहाँ सुटेबल दिखाई दे, बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बन के तैयार हो जाए। ऐसी कोई चीज़ यहाँ आप लोगों को फिल करनी है मेरे बच्चों। यहाँ समूह नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, और फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में हम लोग समूह नहीं बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ ए, यहाँ हमने क्या किया, बी भर लिया, एक ए तो एक बी, 2 ए फिर से बी, फिर से 3 ए और फिर से बी, और फिर से 4 ए और फिर से बी।
देखिए एक सिस्टम बन गया, एक ए लिया, एक बी लिया, फिर 2 ए लिए, फिर एक बी लिया, फिर 3 ए लिए, फिर एक बी लिया, फिर 4 ए लिए, फिर से एक बी लिया। यानी एक ही संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार बढ़ाते चले जा रहे हैं और बी की संख्या कैसी है, फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी बी ए ए बी, और श्रेणी हो जाएगी अक्षरों का बार बार आना, अक्षरों का बार बार आना, अक्षरों का बार बार आना, ये सीरीज हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं आगे दूसरे के क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 9 में देखिए आप लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बनाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। कितने वर्ड हो गए, कितने वर्ड हो गए, कितने समूह बन गए, 1 2 3 4 5 समूह बन गए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये 20 वर्ड हो गए, और 20 में ग्रुपिंग हम लोग या तो 4 से करते हैं या फिर 5 से करते हैं। तो हमने 4 से ग्रुपिंग की है। आंसर अगर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों तब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए 4 से ग्रुपिंग करके देखते हैं कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले ये देखिए सजातीय श्रेणी है या नहीं है। यहाँ दूसरे नंबर पर n है और यहाँ दूसरे नंबर पर o है, इसका मतलब सजातीय श्रेणी नहीं हो सकती। दूसरे नंबर के जो अक्षर हैं वो समान नहीं है पहले और दूसरे ग्रुप में। तो फिर हम लोग देखेंगे क्या विजातीय श्रेणी होगी। तो पहला ग्रुप किसके जैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे के जैसा, और तीसरा किसके जैसा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए 5वें के जैसा। तो ये क्या आया MNO, और ये क्या हो गया MNO, और ये क्या हुआ MNO। देखिए पहला, तीसरा और 5वां ग्रुप कैसा हो गया, एक जैसा हो गया, यानी जो श्रेणी है वो कैसी हो गई, विजातीय हो गई। तो दूसरा जो ग्रुप मेंबर होना चाहिए वो किसके जैसा होना चाहिए, चौथे के जैसा। ये क्या आ गया NOPM, NOPM। आंसर कितना हो गया, आंसर हमारा आ गया बच्चों ON, NP और N। ये कैसी श्रेणी हो गई, ये हो गई विजातीय श्रेणी, विजातीय श्रेणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसमें भी वर्डों को रिपीट नहीं किया गया है, अक्सर रिपीट नहीं हुए हैं। तो यहाँ भी आप लोगों को वर्ड काउंट करने हैं और उसके बाद ग्रुपिंग करनी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए वर्डों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में ग्रुपिंग करते हैं 4 से। एक ग्रुप ये बनाया गया, दूसरा ग्रुप ये बनाया गया, तीसरा ग्रुप ये बनाया गया और चौथा ग्रुप ये बनाया गया। देखिए क्या ये सजातीय श्रेणी होगी, इसका पहला मेंबर Q, इसका भी पहला मेंबर Q, इसका भी पहला मेंबर Q। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। इसका मतलब ये श्रेणी कैसी होने वाली है, सजातीय श्रेणी होने वाली है। यहाँ S, यहाँ भी S, तो यहाँ भी S आना चाहिए, और यहाँ भी S, यहाँ T, तो यहाँ भी T, यहाँ भी T और यहाँ भी T, लास्ट में सबके R, तो यहाँ भी R। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा RTSQ। और कैसी श्रेणी हो जाएगी, सजातीय, सजातीय श्रेणी हो जाएगी, सजातीय श्रेणी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ भी वर्ड रिपीट नहीं हुए हैं तो यहाँ भी आप लोग ग्रुपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से 16 वर्ड हैं। ग्रुपिंग कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से हमने ग्रुपिंग कर ली मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब देखिए कैसी श्रेणी बनेगी। सबसे पहले सजातीय को चेक करेंगे। यहाँ M है, यहाँ भी M है और यहाँ भी M है। लास्ट के जो 3 समूह हैं हमारे, उनका पहला मेंबर M है, तो इसका भी पहला मेंबर क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। श्रेणी कैसी हो गई, सजातीय श्रेणी हो गई। ये हो गया MONP, यहाँ भी हो गया MONP, यहाँ भी हो गया MONP और यहाँ भी हो गया MONP। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा MONP। और ये कैसी श्रेणी हो जाएगी, सजातीय श्रेणी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। कैसी श्रेणी हो जाएगी, सजातीय श्रेणी हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वर्डों की क्या हुई है,
फ्रीक्वेंसी हुई है, वर्ड कैसे हुए हैं, रिपीट हुए हैं। देखो डबल सी डबल सी डबल सी डबल सी, कई बार यहाँ सी को क्या किया गया है, रिपीट करके लिखा गया है। तो यहाँ जो सीरीज बनेगी वो बनेगी अक्षरों का बार बार आना। तो एक आप लोग सिस्टम बनाएंगे, एक आप लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो अब वास्तव में कैसा हो, सही हो। तो देखिए यहाँ डबल सी, यहाँ डबल सी बी, यहाँ डबल सी बी। तो देखिए ऐसा कर सकते हैं, डबल सी ए डबल सी बी, डबल सी ए डबल सी बी, डबल सी ए और डबल सी बी। देखिए एक सिस्टम बन गया, 2 सी 1 ए 2 सी 1 बी, 2 सी 1 ए 2 सी 1 बी, 2 सी 1 ए, ऐसे ही 2 सी 1 बी। एक सिस्टम बन गया हमारा। ये आंसर आ गया हमारा हम लोगों का मेरे प्यारे बच्चों, ए सी, और श्रेणी बन गई अक्षरों का बार बार आना, अक्षरों का बार बार आना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग वर्डों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में ग्रुपिंग करेंगे कितने से, 4 से या फिर 5 से। तो पहले 4 से करके देख लीजिए। हाँ 16 में 4 से ही करेंगे बेटे, 20 में करते हैं 4 से या 5 से, 16 में 4 से ही करेंगे। देखिए क्या सजातीय श्रेणी होगी, इसका पहला मेंबर P, इसका पहला मेंबर Q। सजातीय श्रेणी नहीं होगी। क्या विजातीय होगी, ये इसके जैसा होना चाहिए, ये इसके जैसा भी नहीं हुआ। तो फिर कैसी होनी चाहिए, फिर चक्रीय श्रेणी होनी चाहिए, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S। फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, Q P Q R S, Q R S P, R S P Q और S P Q R। देखिए ये बन गई मेरे बच्चों, कैसी श्रेणी हो गई, ये श्रेणी हो गई आप लोगों की चक्रीय। आंसर आ जाएगा Q S Q Q, और ये आप लोगों की श्रेणी बन गई चक्रीय श्रेणी। कैसी श्रेणी हो गई, चक्रीय श्रेणी आप लोगों की बनके तैयार हो गई मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में डबल ए आ गया, डबल सी आ गया, डबल सी आ गया। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी आप लोगों की फ्रिक्वेंसी हुई है, यहाँ भी आप लोगों के वर्ड बार बार आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कोई भी ग्रुप नहीं बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, केवल सीरीज को कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम बनाएंगे, एक पद्धति बनाएंगे। तो आइए देखिए एक पद्धति को बनाते हैं बेटे। ये डबल ए आ गया, यहाँ मैंने डबल बी कर लिया, यहाँ डबल सी हो गया, यहाँ फिर से डबल ए हो गया, यहाँ फिर से डबल बी हो गया, यहाँ फिर से डबल सी, फिर से डबल ए, फिर से डबल बी, डबल ए के बाद डबल बी और फिर से डबल सी। तो देखिए एक सिस्टम बन गया, 2A 2B 2C, 2A 2B 2C। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा BA BC। और ये कैसी श्रेणी हो गई, अक्षरों का बार बार आना, अक्षरों का बार बार आना श्रेणी बन गई मेरे प्यारे बच्चों, अक्षरों का बार बार आना। आइए चलते हैं आगे 15 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है या रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है बट यहाँ वर्ड बहुत सारे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार आप लोग पहले इसका क्या कर लो, ग्रुपिंग कर लो। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आप लोग कोई ना कोई सीरीज बनाएंगे। देखिए कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 में ग्रुपिंग करेंगे 4 से या 5 से। पहले 4 से करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं आएगा तो फिर 5 से करेंगे। देखिए क्या ये सजातीय श्रेणी होगी, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसको दूसरा मेंबर S है और इसका दूसरा मेंबर यहाँ T है, दूसरे अक्षर आपस में बराबर नहीं हुए हैं, तो ये सजातीय श्रेणी नहीं बनेगी। तो फिर विजातीय श्रेणी देखेंगे। पहला ग्रुप मेंबर किसके जैसा होना चाहिए, तीसरे के जैसा, और तीसरा किसके जैसा होना चाहिए, पांचवे के जैसा। एक छोड़ के उससे अगला जो ग्रुप होना चाहिए वो उसके जैसा होना चाहिए। यहाँ क्या आया, RSTU RSTU RSTU। देखिए एक जैसे हो गए, पहला तीसरा और पांचवा ग्रुप। दूसरा होना चाहिए किसके जैसा, दूसरा होना चाहिए चौथे के जैसा। ये आ गया STUR, ये आ गया STUR। आंसर कितना हो गया, आंसर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया TSST
टी और यू, ये श्रेणी हो गई आप लोगों की विजातीय श्रेणी। तो देखिए 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आपको कराए मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, इसी क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे। मैंने कहा था आप लोगों से 25 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ कराए जाएंगे। 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं, ताकि आप लोगों को आगे जो और भी आप लोगों के पास बुक्स वगैरह होंगी उसमें से आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कितनी जल्दी आप लोग इसको लगा पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे उतनी जल्दी एग्जाम में आप लोग इसको कवर कर लेंगे। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको 10 मार्क्स का आता है तो आप लोग 10 में से 10 मार्क्स को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं और 10 के 10 मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने साथियों को बताएं कि यहाँ रीजनिंग की क्लास चल रही है और रीजनिंग में आप लोगों को बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ से आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग बड़े आसान माध्यम से अपने पेपर में करके आने वाले हैं। विदाउट 2 महीने के अंदर अंदर हम आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे जो उत्तराखंड पुलिस में आप लोगों के लिए आएगा। सिलेबस भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, $KCB_CBB_KBC। अब देखिए वर्ड रिपीट नहीं हुए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इनको काउंट करेंगे। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में ग्रुपिंग करेंगे 4 से मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 4 की ग्रुपिंग हो गई, 1 2 3 4, यहाँ 4 की ग्रुपिंग हो गई, 1 2 3 4, यहाँ 4 की ग्रुपिंग हो गई और 1 2 3 4, यहाँ 4 की ग्रुपिंग हो गई। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका लास्ट का मेंबर क्या है, C। इसका भी कितना है, C। इसका भी कितना है, C। इसका मतलब श्रेणी कैसी हो जानी चाहिए, सजातीय हो जानी चाहिए। यहाँ भी लास्ट में क्या आएगा, C। यहाँ क्या है, K। यहाँ भी K, तो यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों K होना चाहिए। यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों K होना चाहिए। और यहाँ क्या आ गया, डबल B, तो यहाँ भी डबल B होना चाहिए। यहाँ भी डबल B होना चाहिए और यहाँ भी डबल B होना चाहिए। देखिए कैसी श्रेणी बन गई, सजातीय श्रेणी बन गई। आंसर हो गया आप लोगों का डबल B, फिर से B, K CB, और श्रेणी हो गई आप लोगों की सजातीय श्रेणी आप लोगों की बनके तैयार हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ हम लोग काउंट करेंगे वर्डों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड हैं। 17 ग्रुपिंग कितने से करते हैं, 17 में ग्रुपिंग करते हैं 15 वालों से, 3 से या 5 से। तो पहले आप लोग 3 से करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे ये सजातीय श्रेणी होगी या नहीं होगी। देखिए यहाँ दूसरे नंबर पर S है, यहाँ दूसरे नंबर पर T है, सजातीय श्रेणी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए ये इसके जैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये इसके जैसा होगा, आप लोग जानेंगे। इसके जैसा होना चाहिए, ये इसके जैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और ये फिर इसके जैसा होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही हो गया बेटे। यहाँ से देखेंगे आप लोग, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसमें देखेंगे, फिर इसके बाद इसको इसके साथ देखेंगे और फिर इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे और फिर इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा STR, यहाँ आ जाएगा STR, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, STR होना चाहिए। अगर आगे आएगा तो R आएगा। यहाँ पहला वर्ड ब्लैंक है, यहाँ पहला वर्ड ब्लैंक है, यहाँ पहला वर्ड ब्लैंक है। ऑप्शन के रिकॉर्डिंग आप लोग TT रख सकते हैं, SS रख सकते हैं, RR रख सकते हैं। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला अक्षर यहाँ रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का TS_T, और एक T और है T, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और श्रेणी हो जाएगी हमारी विजातीय श्रेणी हो जाएगी विजातीय। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
यहाँ देखेंगे सबसे पहले वर्ड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 में ग्रुपिंग करेंगे 3 से 1 2 3, फिर 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 से 1 2 3 और फिर से 1 2 3। देखिए कैसी श्रेणी बनेगी, यहाँ हमने सी रख लिया, क्या आ गया ए सी बी, और ये हाँ सी ए बी, और यहाँ भी कितना आ गया सी ए बी, यहाँ भी कितना होना चाहिए सी ए बी, यहाँ क्या हो गया ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी। श्रेणी कैसी बन गई, फिर से भी जाती है श्रेणी बन गई। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा डबल सी और फिर से बी बी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा और श्रेणी हो जाएगी विजातीय। विजातीय श्रेणी हमारी हो जाएगी, विजातीय श्रेणी यहाँ बन के तैयार हुई है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपने जाना 18 क्वेश्चन का आंसर, आप लोग देख भी रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आसान माध्यम के साथ आप लोगों के आंसर यहाँ आ रहे हैं आप लोगों के पास। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए यहाँ डबल ए आ गया, डबल बी आ गया, ट्रिपल ए आ गया, डबल बी आ गया, ट्रिपल सी आ गया, ट्रिपल ए आ गया, और यहाँ अक्षरों की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। और जब अक्षरों की पुनरावृत्ति होगी मेरे प्यारे बच्चों तो फिर हम लोग ग्रुप नहीं बनाएंगे, फिर हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो दिखने में अच्छा हो, जो पढ़ने में अच्छा हो, जो सुनने में अच्छा हो और जो वास्तव में आप लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ आप लोगों को दिया गया ए बी और मैंने यहाँ क्या लिख लिया सी, यहाँ आ गया डबल ए डबल बी और डबल सी, यहाँ आ गया ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी, यहाँ ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी, यहाँ आ जाएगा 4A 4, फिर क्या आना चाहिए 4B आना चाहिए आगे और 4C हो जाएगा। आंसर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हमारा हो गया C 3 तो C आ गए, B A B और ये हो गया अक्षरों का बार बार आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट, अक्षरों का बार बार आना। सीरीज हो गई आप लोगों की अक्षरों का बार बार आना। आइए 20 क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले वर्ड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वर्ड है और 20 में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं मेरे बच्चों या तो 4 से या फिर 5 से। तो देखिए 4 से ग्रुपिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखिए सबका पहला मेंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए है, लेकिन दूसरे मेंबर पर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो इसका मेंबर सी है और इसका मेंबर बी है, यानी सजातीय श्रेणी आप लोगों की नहीं लगेगी। तो फिर आप लोग कौन सी श्रेणी लगाएंगे, विजातीय। ये होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों इसके जैसा और ये होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों इसके जैसा। तो ये दिया गया है ए सी और ये दिया गया ए सी और ए सी, और आगे भी कितना है ए सी और ए सी, और ये होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों इसके जैसा। ये क्या आया ए बी और ए बी, श्रेणी बन गई हम लोगों की विजातीय है। आंसर हमारा हो गया मेरे प्यारे बच्चों ए सी बी और श्रेणी आ गई हमारी विजातीय श्रेणी, विजातीय श्रेणी। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को जानेंगे। यहाँ दिया गया के एल एन टी डैश 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 एन डबल टी के, फिर ट्रिपल डैश टी के एल एन और डबल डैश। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वर्डों को काउंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वर्डों को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में ग्रुपिंग करेंगे 4 से या 5 से। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। हमने ग्रुपिंग 5 से की है क्योंकि आप लोग 4 से ग्रुपिंग करेंगे तो कोई भी सीरीज आप लोगों की यहाँ नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ के है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है। जैसे ही हम लोगों ने 5 से ग्रुपिंग की वैसे ही सीरीज बन गई सजाती है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। यहाँ दूसरे नंबर पर एल, यहाँ भी एल और यहाँ भी एल और यहाँ भी एल। यहाँ तीसरे नंबर पर एन, यहाँ तीसरे नंबर पर एन,
यहाँ भी n होना चाहिए और यहाँ भी n होना चाहिए। यहाँ लास्ट में t, यहाँ डबल t, यहाँ डबल t और यहाँ भी डबल t होना चाहिए। आंसर आप लोगों का आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आप लोगों का हो जाएगा t k l और l n t और डबल t और श्रेणी हो जाएगी आप लोगों की सजातीय, सजातीय श्रेणी। श्रेणी कैसी बन जाएगी? सजातीय बन जाएगी। आ जाइए यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए वर्ड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में ग्रुपिंग करते हैं 3 3 से, पहले 3 3 से ग्रुपिंग करके देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला अक्षर है बी और इसका पहला अक्षर बी, लेकिन इसका ए और इसका भी है, यानी आप लोगों की यहाँ सजातीय श्रेणी नहीं बनी। विजातीय श्रेणी देखिए ये इसके जैसा होना चाहिए, विजातीय श्रेणी भी नहीं बनी। चक्रीय श्रेणी देखिए बी के बाद ए आना चाहिए, चक्रीय श्रेणी भी नहीं बनी। इसका मतलब ग्रुपिंग आप लोग 3 से नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर ग्रुपिंग आप लोगों को किसने से करनी पड़ेगी? मैंने बताया अगर 3 से ग्रुपिंग नहीं होगी तो फिर आप लोग 4 से ग्रुपिंग करेंगे। 4 से ग्रुपिंग करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 से ग्रुपिंग कर ली। ये क्या आया? बी डबल ए बी और ये आया बी डबल ए बी और ये आया बी डबल ए बी। कैसी श्रेणी बन गई? सजातीय श्रेणी बन गई। आंसर आप लोगों का हो गया मेरे प्यारे बच्चों ए बी बी ए और ये श्रेणी बन गई सजातीय, सजातीय श्रेणी। कैसी श्रेणी बन गई? सजातीय श्रेणी बन गई मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को जानेंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। 23 में क्या करना है आप लोगों को? देखिए मेरे प्यारे बच्चों 23 में क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई है या नहीं दी गई है, आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है। देखिए यहाँ डबल बी दिया गया है, डबल बी दिया गया है, डबल सी दिया गया है, डबल सी दिया गया है, डबल बी दिया गया है। लेकिन यहाँ अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट लगाते हैं, कोई भी सिस्टम आप लोगों का यहाँ बन के तैयार नहीं होगा। लेकिन ऐसा कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ए, यहाँ डबल सी, फिर बी, डबल बी, यहाँ ए, यहाँ डबल सी, फिर से डबल बी, यहाँ ए, यहाँ डबल सी, फिर से बी, डबल बी और यहाँ ए, डबल सी और डबल बी। आप लोगों ने जाना एक ए 2 सी 2 बी, एक ए 2 सी 2 बी। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5 5 से इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने 5 5 से इसकी क्या की है, यहाँ ग्रुपिंग की है। 5 5 से ग्रुपिंग करेंगे तो कैसी श्रेणी बन जाएगी? सजातीय श्रेणी बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आपने जाना ये कैसी श्रेणी होगी? सजातीय श्रेणी होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग आंसर कितना हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए डबल सी, फिर से सी, फिर ए, फिर बी और श्रेणी हो जाएगी सजातीय, सजातीय श्रेणी आप लोगों की बनके तैयार होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट भी बन सकता है, मैंने आप लोगों को बताया था। 1 सी, 1 ए 2 सी 2 बी, 1 ए 2 सी 2 बी। ये क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ दिया गया ए बी सी, फिर हमें दिया गया 2 ए बी सी, फिर हमें दिया गया 2 ए 2 बी सी और फिर हमें दिया गया 2 ए 2 बी 2 सी। तो हर बार हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, एक एक वर्ड को बढ़ा दिया। पहले हमने देखिए पहला ग्रुप था ए बी सी, दूसरे में एक ए बढ़ा दिया, तीसरे में हमने एक बी बढ़ा दिया और फिर हमने एक सी बढ़ा दिया और ऐसे ही आगे क्या होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा अक्षरों का बार बार आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट। आंसर हो जाएगा इसका ए बी ए सी, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और श्रेणी हो जाएगी अक्षरों का बार बार आना, अक्षरों का बार बार आना। कैसी सीरीज हो जाएगी? अक्षरों का बार बार आना मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों और इस क्वेश्चन को आप लोग करके लेके आएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे। सभी जल्दी से जल्दी आप लोग इसको करके कमेंट्स में आंसर देंगे कि इसका आंसर
क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, अच्छे से सीरीज समझ ली होगी आप लोगों ने। आपका आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी इसी तरह का होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके के साथ समझ में आया होगा। अपने सभी दोस्तों से कह दीजिए, इसको शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली वीडियो हमारी आप लोगों की आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।